रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य जूनोटिक वायरल बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। एक बार नैदानिक लक्षण प्रकट होने पर रेबीज वस्तुतः 100% घातक होता है। 99% मामलों में घरेलू कुत्ते मनुष्यों में रेबीज वायरस के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक बार लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज का कोई इलाज नहीं है। बीमारी तेजी से बढ़ती है जिससे पक्षाघात, प्रलाप, आक्षेप और मृत्यु हो जाती है। रेबीज इतिहास की सबसे पुरानी ज्ञात बीमारियों में से एक है और इसके मामले 4000 साल पहले के हैं। अधिकांश मानव इतिहास में एक पागल जानवर का काटना समान रूप से घातक था। अतीत में लोग रेबीज से इतने डरे हुए थे कि किसी संभावित पागल जानवर द्वारा काटे जाने के बाद कई लोग आत्महत्या कर लेते थे। रेबीज का उल्लेख कई प्राचीन साहित्य कार्यों में किया गया है, जैसे कि अरस्तु 300 BC का पेपर जिसमें रेबीज को उन बीमारियों में से एक के रूप में नोट किया गया है जो कुत्तों और किसी भी जानवर को प्रभावित करती है जिसे कुत्ता काटता है। रेबीज कुत्ते के काटने के साथ संबंध सहित के साथ मनुष्यों को प्रभावित करने वाली बीमारी का सबसे पहला रिकॉर्ड प्राचीन मेसोपोटामिया, मध्य पूर्व के एशनुनाक यूनिफॉर्म कानून की गोलियों में पाया जाता है जो 18वीं-19वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। रेबीज एक प्राचीन बीमारी है जो इतिहास, साहित्य और चिकित्सा में मौजूद है। मध्य पूर्व की प्रारंभिक सभ्यताओं जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया में इस बीमारी का वर्णन मिलता है और इसका उल्लेख 2300 ईसा पूर्व में एशुना संहिता में भी किया गया है और इलियड में होमर ने हेक्टर को पागल कहा है। भारत में रेबीज को वैदिक काल 1500-500 ईसा पूर्व से मान्यता दी गई है और इसका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथ अथर्ववेद में किया गया है, जिसमें मृत्यु के पौराणिक देवता यम को उनके निरंतर साथी दूतों के रूप में 2 कुत्तों के साथ चित्रित किया गया है। प्राचीन यूनानियों ने रेबीज को लिसा हिंसा कहा था। आज रेबीज पैदा करने वाले वायरस को जीनस लिसा वायरस में वर्गीकृत किया गया है। भारत में 3000 ईसा पूर्व मृत्यु के देवता के पास मृत्यु के दूत के रूप में एक कुत्ता था। आधुनिक भारत में पागल कुत्ते अभी भी हर साल 20,000 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। रेबीज के पहले लक्षण फ्लू के समान हो सकते हैं, जिनमें कमजोरी या बेचैनी, बुखार या सिरदर्द शामिल हैं। काटने की जगह पर असुविधा, चुभन या खुजली की अनुभूति भी हो सकती है। ये लक्षण कई दिनों तक रह सकते हैं। बाद की अवस्थाओं में वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फैल जाता है, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में घातक सूजन हो जाती है। काटने या खरोंच की जगह से शुरू होकर मांसपेशियां धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती हैं। कोमा धीरे धीरे विकसित होता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। केवल एक व्यक्ति बिना टीके के रेबीज से बचा है, लेकिन कैसे? रेबीज से लगभग मरने के 4 साल बाद जेना गिसे को पहले ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषित किया जा रहा है जो निवारक टीका प्राप्त किए बिना वायरस से बच गया। जेना गीस केवल 15 वर्ष की थी जब वो बिना किसी टीकाकरण के रेबीज से पीड़ित होने वाली दुनिया की पहली ज्ञात महिला बनी। उनके चमत्कारी जीवित रहने ने न केवल एक समय सम्मानित वैज्ञानिक तथ्य को चुनौती दी है, बल्कि रेबीज उपचार की एक नई विधि भी सामने आई है, जिसे मिल्वॉकी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मिल्वॉकी प्रोटोकॉल रॉडनी विलोबी जूनियर द्वारा विकसित किया गया था और यह रेबीज से संक्रमित मनुष्यों में उपयोग किया जाने वाला एक उपचार है। इसमें रोगी को रासायनिक रूप से कोमा में धकेलना शामिल है। इसके बाद केटामाइन और अमांटाडाइन के साथ एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। डॉक्टरों ने एक प्रायोगिक उपचार शुरू किया जिसमें दवाओं का एक कॉकटेल शामिल था जिसने उसके मस्तिष्क की रक्षा करने और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने के लिए समय देने के लिए उसे कोमा में डाल दिया। उन्हें 75 दिनों के बाद अस्पताल से वायरस मुक्त कर दिया गया।